गौरव और आपकी दोस्ती को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। चमचा कहा, किसी ने कहा कि साइड किक है, ऐसे काफ़ी चीज़ें कही। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बल्कि उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ, मूर्ख और महामूर्ख, गोबर बुद्धि मानता हूँ। वो जो चीज़ कनेक्ट करने वाली लाइन थी वो एपिसोड में नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मेरी स्पीच ही जब आपने नहीं दिखाई पूरी, तो आप क्या क्या कट कर रहे हो इतनी देर में मुझे नहीं पता। एक क्लिप और वायरल हो रही है जहाँ पे अशनूर, आप, अभिषेक, आप लोग सयारा मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पे किया है रोने के लिए और ये सारी चीज़ें बात हुई है और खबरें आई हैं कि वायर यशराज जो है उन्होंने रिएक्ट किया है और आप तीनों को बैन किया है कि काम नहीं करेंगे एज आर्टिस्ट आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ न्यूज़ आई है। तो क्या सच में नहीं देखेंगे हम आपको फिनाले में? अगर वो बिल्कुल मना ही करते हैं कि भाई आप जाओगे ही। मैं जब उस वक्त घर से निकल रहा था तब तो मैं ही सोच रहा था कि जी के भाई इमोशनल ना हो जाएं, और मैं भी अपने आप को रोक रहा हूँ, वो भी रोक रहे हैं, पर वो ऐसा माहौल बना कि हम सारे ही रो पड़े थे उस टाइम। उसके बाद जब मैं बाहर आया हूँ, मैंने अपने एविक्शन वाला पूरा एपिसोड जब देखा है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसे देखते वक्त फिर रो रहा था। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय मृदुल, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हैं आप? राम राम जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, शानदार। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीते कुछ एविक्शन से जब भी हम इंटरव्यूज़ करने आए हैं, हमने कंटेस्टेंट्स को ये कहा है कि एविक्शन हमें अनफेयर लगा है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे बसीर हो, चाहे अवीज़ ही क्यों ना हो। लेकिन आपके एविक्शन के लिए तो खैर जनता ही कह रही है कि एविक्शन बहुत अनफेयर था। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने एविक्शन के बारे में? मैम, जो चीज़ जनता को लग रही है और वो इतने दिनों से चीज़ों को देख रहे हैं, और बिग बॉस के फ़ैन 15 सालों से 20 सालों से अगर उसे फॉलो कर रहे हैं और सारी चीज़ को समझ के कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर शायद सही बोल रहे हैं। अगर उन्हें अनफेयर लग रहा है, कोई चीज़ जनता को ही अगर समझ में नहीं आ रही, तो फिर शायद वो सच में होगी। जी, आपने बताया कुछ इंटरव्यूज़ में कि जब आपका एविक्शन अनाउंस हुआ उससे पहले आपको आभास हो गया था कि आज आप एविक्ट होने वाले हैं। क्यों आपको ऐसा लगा था कि आज आप एविक्ट होने वाले हैं? मैम, मुझे लगता है कि जो लोग जो लोग मन के साफ होते हैं ना, उन्हें पहले से आभास हो जाता है, किसी चीज़ का ख्याल आ जाता है। मुझे आज तक कभी भी 80 दिनों में ना नॉमिनेशन से डर लगा, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता थी कि मैं लास्ट डे तक यहीं हूँ, कि मेरे लोगों ने मुझसे वादा करके भेजा था कि तू सिर्फ अंदर रह, बाहर हम तुझे आने ही नहीं देंगे, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे जी, चाहे तू कुछ भी कर, वोट हम करने की जिम्मेदारी हमारी है जी। तो जब मैं नॉमिनेशन में आता था तो 7 नॉमिनेशन मैंने पार करे इस घर में, सबसे ज़्यादा जी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये थी कि कैसे भी करके मृदुल को निकालो। तो लोग मेरे साथ अच्छे रह रहे हैं आज तक। जैसे आज है शनिवार जी, तो आज तक लोग मेरे साथ अच्छे हैं। रविवार की सुबह तक लोग मेरे साथ अच्छे हैं। नॉमिनेशन की अगर बात आई तो जाके नॉमिनेट कर दिया 2-4 लोगों ने मिलके, और जब नॉमिनेशन हो गए उसके बाद, अरे भाई तुझे तो इसलिए कर दिया क्योंकि तू कहीं जाएगा ही नहीं, तू कहाँ जा रहा है यार, तू तो यहीं है, बस कर दिया, ऑप्शन ऐसा लगा तो कर दिया। बाद में भी अच्छे बन गए। 7 नॉमिनेशन मैंने पूरे पार करे, और मुझे भी नॉमिनेट होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस बार कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने लोगों को लेके जी। ठीक, अब एक नई चीज़ शुरू होती है कि आज घर में लाइव ऑडियंस आ रही है, वो इविक्ट करेगी। तो मैंने कहा ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जब वो स्पीच वगैरह जो होनी थी, टास्क होना था, वो हो गया। जी के भाई ने मुझसे पूछा कि मृदुल क्या लग रहा कौन जाएगा, मालती या कोनिका? मैंने कहा मालती, कोनिका और मृदुल। तो कह रहे अबे चल मैंने कहा भाई देखना, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। शहबाज ने भी पूछा, मैंने उससे भी बोला है, रिकॉर्डेड होगा वहाँ सब कुछ जी। उसके बाद मैं गया हूँ असेंबली रूम में। मुझे पहली बार असेंबली रूम में जाने में अजीब सा फील हो रहा, पता नहीं क्यों। अब मैं बैठा हुआ भी हूँ, फिर मेरे सामने वो जो बॉक्स है जिसमें लेटर पड़े हुए हैं वो आए सामने, तो उसमें पूछा जाता है कि अब वोट दिखेंगे। मैं अब जो बैठा हुआ हूँ, अब मेरे एक्सप्रेशन देखना, पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे पहले से ही था ये कि अभी ये कुछ होना है। उन्होंने जब वो किया तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। क्यों लग रहा था, कहाँ से ऐसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में, या क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, वो तो मैं नहीं जानता, पर मुझे आवाज़ था कि आज ऐसा कुछ हो रहा है जी। क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा सेटअप ही आपको एविक्ट करने के लिए किया गया था? 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पहले बोली 100% तो शायद कोई चीज़ ना ही हो।
हाँ वाकई में कम मिले हों, जनता कंफ्यूज रही हो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग जो बाहर आके अपनी लाइव वीडियोस में बोल रहे हैं कि हम ही गए थे जी, वहाँ पे जी, ऑडियंस बन जी। के, और हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा वो कैप्टन बनेगा, और राइट। ये बिल्कुल नहीं था कि जिसको कम वोट मिलेंगे वो घर से बाहर जी, चला जाएगा। जी, तो उनका कहना ये है कि हम ये सोच रहे थे कि मृदुल तो कैप्टन बन चुका है जी, और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है, और जीके भी 12 हफ्तों से कैप्टन बनना चाह रहे हैं, तो जीके को वोट कर देते क्योंकि जीके कैप्टन बन जाए। जी, तो अब उनके साथ कन्फ्यूज़न हुई है किस तरीके से ही किया गया, वो पूरा जो चक्कर घूम रहा है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं कि भाई हमने वोट डाल के जिसको अंदर भेजा है, आप हमसे बिना पूछे उसको बाहर कैसे कर रहे हो। राइट, एब्सोल्युटली। ये रील तो खैर बहुत वायरल है, जैसे जो आपने बताई कि एक लड़की है जो कह रही है कि मैं लाइव ऑडियंस में गई थी अंदर, एक लड़की नहीं, मैं कह रहा हूँ करीब 4 लोग आ गए हैं, 4 लोगों को मैं देख रहा हूँ जो उस ऑडियंस में थे, और वो अपनी फोटो भी दिखाने के, देखो जी, वीडियो में हम जी, आगे ये बैठे जी, हुए बिल्कुल। हैं और हम पीछे ये स्क्रीन टाइम हमें प्रॉमिस Screen किया time, गया बिल्कुल, था, और बिल्कुल, ये वो बिल्कुल। जी। खैर ये तो वायरल हो ही रही है। एक रील और वायरल हो रही है इनफैक्ट काफ़ी लोगों की, कि लोग ऑडियंस अपनी वीडियोस डाल रही है रोते हुए जब आप एविक्ट हो रहे हैं और गौरव आपको रोकर हक कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग रोए हैं इस मोमेंट को देखकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब उस वक्त घर से निकल रहा था तब तो मैं ही सोच रहा था कि जी के भाई इमोशनल ना हो जाएं, और मैं भी अपने आप को रोक रहा हूँ, वो भी रोक रहे हैं, पर वो ऐसा माहौल बना कि हम सारे ही रो पड़े थे उस टाइम। उसके बाद जब मैं बाहर आया हूँ, मैंने अपने एविक्शन वाला पूरा एपिसोड जब देखा है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसे देखते वक्त फिर रो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल लग रहा था मुझे सीन, जी, कि भाई से मैं भी दूर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी जर्नी एंड हो रही है बिग बॉस की, तो बुरा लग रहा था। और जितने लोग मेरी वजह से बिग बॉस देखने आते होंगे, उन सब की जो वीडियो आनी शुरू हुई है मेरे पास कि भाई ये अनफेयर हुआ है, और आपको देख के हमारी मम्मी रो रही हैं, हमारे घर के दोनों बच्चे रो रहे हैं कि हमारा मृदुल भाई बाहर कर दिया, जी, वो थोड़ा बुरा लगा। जी। एल्विश के बाद से जो बीते कुछ सीजन्स रहे हैं बिग बॉस के, ये नोटिस किया गया है कि क्रिएटर्स को लाया जाता है, जैसे लव भी थे और रजत थे, आप थे, लेकिन क्रिएटर्स को जैसे जब उन्हें पता होता है कि ऑफ कोर्स वोट बैंक बहुत ज़्यादा है इन लोगों का, तो वो फिनाले से पहले ऐसी ही कोई ना कोई ट्रिक करके उन्हें निकाल भी दिया जाता है। रजत के साथ भी सेम चीज़ हुई थी, लव के साथ भी सेम चीज़ हुई थी, आपके साथ भी वही हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, टीआरपीस के लिए यूज़ किया जाता है क्रिएटर्स को, और फिर ट्रॉफी नहीं दी जाती? मैम मुझे तो कुछ नहीं लगता, मैं तो जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को भी। अगर आप सब लोगों को मिलके कुछ लग रहा है तो क्या पता उसमें सच्चाई हो। तो जब सोशल मीडिया पे चीज़ें खबर चल रही हैं, आप लोग भी बता रहे हो कि हमने ऐसा नोटिस किया कि ये लोग आए, इनके टीआरपी का पूरा यूज़ किया गया, फिर उनको बाहर कर दिया गया। अब जो चीज़ सबको लग रही है तो क्या पता हो। जी, गौरव और आपकी दोस्ती को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। हालांकि घर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तरह तरह के नाम दिए हैं, चमचा कहा किसी ने कहा कि साइड किक है, ऐसे काफ़ी चीज़ें कही। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब दो लोग बिल्कुल पक्के मन से किसी के साथ हो ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि इनकी दोस्तियाँ आपस में तोड़वा दो। जी, हमारे गांव में भी जब दो लोगों की दोस्ती अच्छी चल रही हो या दो भाइयों में बहुत अच्छी बन रही हो, तो तीसरा आदमी पिन मारता है। और मैं कह रहा हूँ, अगर पिन मारने से तुम्हारी दोस्ती में दरार आ रही है और तुम छोटा फील कर पा रहे हो, तो तुम्हारी दोस्ती नहीं है। मैं जिसका दोस्त हूँ, आप उससे 1000 बुराई कर लो और मुझसे उसकी 1000 बुराई कर लो, अगर हम बदल जाएं तो फिर हम दोस्ती कैसे। हम जिसकी कहल एक बार लग गए तो फिर निभा के ही छोड़ेंगे, आप कुछ भी कह लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो। जी, और इन्हीं सब चीज़ों को करने की वजह से हम सब लोगों के बॉन्ड इतने मजबूत हैं, इनको कोई तोड़ ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन जब चमचा और ये सारी चीज़ें कही जाती थी मृदुल, तो कभी बुरा लगता था कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, मतलब हमारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है। मैं बल्कि उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ, मूर्ख, महामूर्ख, गोबर बुद्धि मानता हूँ, कि जो दो आपस में अगर अच्छे दोस्त हैं उनमें एक दूसरे को कोई किसी को चमचा बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको ऐसी दोस्ती निभाने का मौका नहीं मिला, या आप इतने अच्छे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, तो फिर आप ऐसी चीज़ों से, ऐसी बॉन्डिंग से चिढ़ते हो, तो गलती आप में है, ना कि सामने वाले में। जी, एब्सोल्युटली। आपके एविक्शन के बाद भी अमाल गौरव को आपके एविक्शन का जिम्मेदार ठहराते नजर आए कि उन्होंने आपको सही से गाइड नहीं किया या उन्होंने आपको ओवर शैडो कर दिया, ऐसी चीज़ें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्वेश्चन है जी, वहाँ हर बात पे 50 तरीके की बातें होती हैं। बिग बॉस के घर में बातें ही होती रहती हैं जी, उस घर में और तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बातें करनी है। तो जिस तरीके की एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन होती है, वो लोग वहाँ वैसी बातें कर रहे होते हैं, जबकि कोई ना किसी के करने से कुछ हो जाता। ठीक है,
ना मैं गौरव को यहाँ से घर से लेके गया था, ना गौरव मुझे अपने घर से लेके आया था। हम दोनों वहाँ मिले, अपना अपना गेम खेल रहे थे, आपस में मन मिल रहा है, साथ रह रहे हैं, अच्छी दोस्ती है। जी चिढ़ने वालों की उस चीज़ पे अलग राय होगी, हमारे चाहने वालों को उस चीज़ पे अलग राय होगी कि देखो कितने अच्छे भाई हैं दोनों, आपस में कितना मन से साथ रहते हैं, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहा। जी तो जिन्हें जो चीज़ देखनी है वो ही उसमें दिखाई देगी। जी। अमाल की बात की जाए तो उनकी काफ़ी क्लिप्स वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जहां वो कभी तान्या को बहुत गंदी गालियां देते नजर आए हैं, कभी उन्होंने अभिषेक को दी है। काफ़ी लोगों के बारे में, आपके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है, दोनों जगह पर डोलता है, ऐसी सारी चीज़ें। काफ़ी अपशब्द यूज़ करते हैं वो। हालांकि इतना ज़्यादा उनको वीकेंड कवार पर नहीं कहा गया, एक दो बार के अलावा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम वीकेंड के वॉर पे मुझे तो अभी पता नहीं कि आपको क्या दिखाया जाता है, तो मैं बिना देखे किसी चीज़ को कैसे बोल दूं कि क्या आपने देखा है, क्या आपने नहीं देखा। मैं जब देख लूँगा एपिसोड तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ हमारे सामने ये बोला गया और वो बाहर भी दिखाया गया है। तो अभी मैं इस चीज़ पे ये नहीं बता सकता आपको कि क्या सही है या क्या गलत है। मैं अपने साथ की बात कर सकता हूँ कि हाँ मेरी ये चीज़ मेरे साथ वहाँ हुई और मुझे यहाँ नहीं दिखाई गई या नहीं बताई गई, तो मैं अपना बता सकता हूँ जी आपको। जी, आपने ये भी बताया अभी कुछ इंटरव्यूज़ में कि आपकी जो स्पीच थी उसे भी काफ़ी कट किया गया है। हाँ 100%। तो मुझे क्या एक कट एक किया शब्द गया? याद है। मैंने उसमें बोला हुआ था कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी नाव जो है वो आप सबके हाथों में है, प्लीज़ इसे पार लगाना। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के बहुत लोगों ने मुझे वोट दे के, आशीर्वाद दे के भेजा है, तो मैं उनके लिए ट्रॉफ़ी लेके जाना चाहता हूँ। आप मुझे वोट ज़रूर करके जाना। और दूसरा ये कि मेरे से कभी कुछ बात करने में दिक्कत हुई हो या मैंने कभी कुछ शब्दों में कुछ गलत बोला हो तो मैं आपको बताऊं कि और इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। सब ने वहाँ ताली बजाई थी बढ़िया तरीके से कि वाह क्या, मतलब एक छोटी सी लाइन थी। तान्या ने अंदर आके भी मुझसे बोला था कि मृदुल तेरी स्पीच मुझे औरों की स्पीच से ज़्यादा कनेक्ट और रिलेटेबल लगी मुझे, तान्या ने बोला। तो वो जो चीज़ कनेक्ट करने वाली लाइन थी वो एपिसोड में नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मेरी स्पीच ही जब आपने नहीं काट दिखाई पूरी, तो आप क्या क्या कट कर रहे हो इतने दिन में मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल सही बात है। तान्या के बॉयफ्रेंड की जब आपने जिक्र किया था घर के अंदर, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा था इस बारे में। हालांकि बाहर हमें पता चला कि ये बातें जो आपने कही थी वो झूठ नहीं थी, वो सच थी बात। बिल्कुल सही। तो क्या कहेंगे इस पर? मैम ये सब जो आदमी किसी के बारे में जान के सुन के जाएगा, जैसे मैं उसके बारे में बकलावा जानता था, वो अक्सर हमारी उसकी रील आती थी कि बकलावा खाने जा रही हूँ, मैंने कहा ओ हो बकलावा। तो मैं जब उनके से घर में सबसे पहली बार मिला तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा हेलो बकलावा। तो आप जो उनके बारे में जान के जाओगे या मैं अंदर हूँ, सब लोग मुझसे कह रहे हैं यूट्यूबर है, तो उन्होंने बाहर यूट्यूबर देखा है तभी तो यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। मैंने जो उसके बारे में सुना मैं उसकी बात कर रहा था, फिर वो बात सामने आई तो मैंने बोला अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं तेरे लिए आदि मैं तेरा नाम ना लूँ अपनी ज़ुबान से और बता। तो मैंने उसके लिए उससे सॉरी बोला और बात खत्म। अब वो से उस चीज़ पर अपने लोगों के साथ बैठ के ड्रामा और वो फुटेज वाला चक्कर चाहिए था तो उसने करा तो करे, क्या दिक्कत है। जी, एक क्लिप वायरल हो रही है नीलम की, जहाँ वो कुनिका जी से कहती नज़र आ रही हैं कि तान्या का जो बॉयफ्रेंड है वो मैरिड है, शादीशुदा है। आप जानते हैं उनके बॉयफ्रेंड को? क्या सच में ये बात सच है? अरे मैं क्या कि बॉयफ्रेंड का कोई बहुत चाचा थोड़ा लगता हूँ, मुझे नहीं पता उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ भी। मैं जो सोशल मीडिया पे देख के गया था मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। मैंने तान्या को ऐसे देखा कि रील चला रहे हैं, कोई एक लड़की आ रही है, बकलावा खाने जा रही हूँ दुबई, अभी गई थी शाम को आ गई। मैंने कहा भाई इतना पैसा तो मुझे भी चाहिए लाइफ में कभी कि बकलावा खाने में जाऊँ और आ भी जाऊँ शाम तक। मैंने कहा ऐसी दुबई ट्रिप तो मुझे भी करनी है। तो वो थोड़ा फनी लगता था। वो एक दो बातें जो जानता था, जैसे मैं आवेज को जानता था तो मैंने आवेज के बारे में बोला, मैंने कि भाई तू बढ़िया लगता है और मैं तुझे काफ़ी दिन से देख भी रहा हूँ। जी, तो जस्ट ऐसी आपके जो आपने देखा वैसी तो विचार रहेंगे आपको किसी को लेके। जी। अच्छा, एक क्लिप और वायरल हो रही है जहाँ पे अशनूर, आप, अभिषेक, आप लोग सयारा मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग शायद ये कह रहे थे कि पे किया है रोने के लिए और ये सारी चीज़ें बात हुई है। और खबरें आई हैं कि YRF यशराज जो है उन्होंने रिएक्ट किया है और आप तीनों को बैन किया है किस चीज़ से? कि काम नहीं करेंगे एज आर्टिस्ट आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ न्यूज़ आई है। हाँ जी, तो आपको पता है इस बारे मैम पहले तो मुझे याद है नहीं, और किसी को अगर काम नहीं करना हो तो मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई। मेरे यूट्यूब चैनल में कोई ज़बरदस्ती दोनों घुस जाएगा ना, मैं उनकी मूवी में ज़बरदस्ती घुस जाऊँगा। आपको करना हो आपका स्वागत है, आपको नहीं करना राम राम जी।
जी। ओके, आखिरी दो सवाल है। सलमान ने जब आपको शुरुआत में जब आपसे कहा था कि आप दिख नहीं रहे हैं एक बार, और आप जब रो दिए थे, तो फिर आप सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आपने कहा था कि मुझे सिखाया नहीं गया, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सिखाई गई। और कट टू इंस्टाग्राम पर ये रील वायरल हुई आपकी प्रेमानंद जी महाराज के साथ, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद है लड़ाई झगड़ा करना और ये सारी चीज़ें, तो उस पर भी लोगों ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार किया, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, अब तुमने कह तो दी सारी कि उन्होंने सपोर्ट किया, अब क्या मैं कहूँ वो सपोर्ट, मैं ऐसा ही तो हूँ। मैं उनसे यही कहता था भाई से, मैंने कि भाई मुझे घर वालों ने और मेरे भाई ने मुझे डांट के भेजा कि सुन तुझे कुछ भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ना कैमरे के चक्कर में कुछ करियो। तो मैंने कहा जैसे सब रह रहे हैं घर में वैसे मैं रह रहा हूँ, मैं ऐसा एक्स्ट्रा क्या करने लगूँ। तो मैंने एक बार दुखी होकर पूछा था, मैंने भाई ऐसा क्या करना है इसमें शो में। और प्रेमानंद महाराज जी की देखो एक बात बताऊँ, उनके पास जो भी जाएगा ना, कभी होके आना आप भी, तो उनका प्रभाव इतना अलग है कि शायद हर इंसान जैसा हो उससे 2 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उनसे मिलने के बाद ही। तो उनकी बातें ये थी कि यार भले इंसान बन के रहना, तो उसी पे चल रहे हैं जी, और क्या। जी, आखिरी में फिनाले में आपने अभी कहा कि आपका मन नहीं है कहाँ जाने कह का। दी मैंने ऐसी बात, एक बार क्या कह रहा कि तुमने तो पीछे पड़ गया। हाँ, मतलब आप मैं अभी कह जो रहा हूँ, बातें मेरे चल लोग रही थी, अगर जी मना करेंगे, जी, तो क्या सच में नहीं देखेंगे हम आपको फिनाले में? अगर वो बिल्कुल मना ही करते हैं कि भाई आप जाओगे ही नहीं, तो मैं उनकी बात थोड़ी ना काट दूंगा। आप ये समझो, जिन लोगों से मैं रोज़ वोट मांगता हूँ, जिनसे मैं जो मेरे लिए मुझे उस घर में भेज रहे हैं, अब वही अगर इस जिद पे उतर हैं कि मतलब तू नहीं जाएगा, हम तुझे नहीं देखना चाहते वहाँ, तो मैं उनकी बात थोड़ी ना काट दूंगा। उनसे बड़ा कौन है, जनता से बड़ा मेरे लिए कौन है बताओ। जी, मैं यहाँ अभी बैठा हूँ किसकी वजह से बैठा हूँ, समझ रहे हो ना। ये जो बातें चल रही हैं किसके लिए चल रही हैं, जनता के लिए। मेरी जनता मुझसे कहे भाई हम तुझे वहाँ नहीं भेजेंगे, मैं क्यों जाऊँगा किसी जगह। तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि भाई वो अच्छे से बुला रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा। अगर वो जिद पे अड़े हो तो मैं उनसे बड़ा किसी को मानता ही नहीं भाई। जी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मृदुल, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू।